मित्रों सज्जनों गवांडियों ते बेलियो अस्सलाम वालेकुम जी आयानु पखैर आगले नीहाओ चुनशुमे वाशवले ओहाय गुंजाइमस गुटे मोगन ओला बोयो प्रीवियत कई फहाल हाल शमा चतोरे आहलन वसाल मरहबा बुना मुचो ग्रासिया स्वाबी अब भल्ली करे आया होज गैल दिन नायो सायो खुया मोरा ची वतो ची हालजूद कालीमेरा खैरुतान and a very warm welcome to everybody who's tuned into PTV Sports and are watching our marathon transmission on the occasion of ICC Men's Cricket World Cup 2023. ख़वातीन और ज़ात मुझे कहते हैं शहजाद एहसान खान और इस दुआ के साथ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहते हैं। इससे पहले कि ये तस्करा किया जाए कि आज कौन सी दो टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी, मैं सबसे पहले अपनी पूरी टीम का तारुफ कराना चाहता हूं, जिसमें सबसे पहले सर फहरिस्त नाम आता है मिस रोहा नदीम। हेलो रोहा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम शहजाद। गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी हु इज जॉइनिंग अस ऑन पीटीवी स्पोर्ट्स। आज का जो मुकाबला है शहजाद की एक्साइटमेंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इट इज पाकिस्तान वंस अगेन टेकिंग द फील्ड in the ICC Men's Cricket World Cup 2023. Hence these outfits and hence we're all very excited to get on with today's transmission. और आप तारुफ कराएं हमारे वंडरफुल पैनल का, उसके बाद हम ऑडियंस को लिए चलेंगे आज के मैच की तरफ। एग्जैक्टली ख़वातीन, सबसे पहले हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि हमारे पीटीवी स्पोर्ट्स इस्लामाबाद स्टूडियोज में वो शख्सियत मौजूद है। आप उनको वेस्टर्न ड्रेसिंग में देखें, आप उनको ईस्टर्न में देखें, हमेशा ही बड़े खूबसूरत और हैंडसम लगते हैं। वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग ब्रॉडकास्टर, कमेंटेटर्स, हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। ख़वातीनों ज़ात साबिक टेस्ट क्रिकेटर ही इज मिस्टर बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छे लग रहे हैं सर, माशाल्लाह एकदम फिर से ठीक ठाक। बीके, गुड टू हैव यू, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उन्हीं के साथ ख़वातीनों ज़ात एक ऐसी शख्सियत हमारे पास मौजूद हैं कि जब भी उन्होंने बात की है, कोशिश की है कि कभी भी कोई ऐसी बात ना करें जो शायद हकीकत के बरक्स हो। ख़वातीनों और ज़ात साबिक कप्तान है, प्यार से उनको चंदा भी कहा जाता है, मिस्टर परफेक्शनिस्ट, मिस्टर प्रोफेसर, ही इज मिस्टर मोहम्मद हफीज। अस्सलाम वालेकुम हफीज भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? और की हाल है जवाना तेरा? मैं फिट फाट हाँ, तुसी ठीक हो? मैं ठीक। शुक्रिया जी भाईजान, जी आया नू जी आया। ख़वातीनों और ज़ात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास वो शख्सियत भी मौजूद है, क्योंकि मैं हमेशा डाटा और साइंस की तो ज़रूर बात करता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये तस्करा करना बहुत ज़रूरी है कि I think the soul of the show, ladies and gentlemen, is over here inside the studios. हमारे साथ शामिल है, गुफ्तगू होते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें मेंटोर भी करें, इंस्पायर भी करें। साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, विकेट कीपर बैटर, ये है मिस्टर राशिद लतीफ़। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, डाडो सुठो। वालेकुम अस्सलाम। कैसे राशिद भाई? रात सफाई हुई है इधर, पता है? बिल्कुल हुई है सर, नजर आ रहा है। कुर्सी चेंज हो गई है, कुर्सी भी चेंज हो गई है सर, और भी तो रात रात में पता नहीं क्या कुछ चेंज हो जाता है। शहजाद ने आज हमें बड़ा एक मजे का इंट्रोडक्शन भी जो है वो, बट थैंक यू शहजाद फॉर ब्रिंगिंग दैट एनर्जी इनटू द शो इन द मॉर्निंग। अभी हम लिए चलते हैं अपनी ऑडियंस को फ्रॉम द स्टूडियोज टू वेयर, to Chennai, where we are going to be seeing Pakistan versus Afghanistan today. Shahzad, this is the match that I think everybody on the Pakistan side especially has been waiting for. Both these teams have so much to offer. उन्होंने इस टूर्नामेंट में ये भी दिखाया है कि when it's their day, especially if we talk about Afghanistan, you can never really totally write them out. Exactly. We have seen in the past कि अफगानिस्तान के जो players हैं, especially their spin trio and of course their top order batters, एक दो ऐसे हैं। अब तो लास्ट मैच में देख के ये लग रहा है कि उनके जो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हैं इस टूर्नामेंट में, वो भी ऑन देयर गिवन डे जो है इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो है वो शो कर सकती है अफगानिस्तान की तरफ से। और रोहा, इसके साथ ये भी मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि जो हिस्ट्री हमारी चेन्नई में, पाकिस्तान ने 1997 और 2012 ये दो दफा ओकेजन्स थे जिसमें इंडिया के अगेंस्ट चेन्नई में हम खेले थे और हमने इंडिया को हराया था इन इंडिया। आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच वी रियली नीड टू काइंड ऑफ बिल्ड अप ऑन फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। लेकिन अफगानिस्तान का जहां जिक्र करते हैं, शायद उनके पास एरर के लिए अब रूम नहीं बचा है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली, अगर आज हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते तो शायद हो सकता है कि अगले मैचेस में भी हमारे पास भी एरर का चांस ना बचे। इसी के साथ नहीं होगा। आई थिंक पाकिस्तान हैव टू विन टुडेज गेम, अगर तो उन्होंने अपने अगले मैचेस में थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना ब्रीदर रूम रखना है। लेकिन अफगानिस्तान के लिए तो आज का मैच इज गोइंग टू बी देयर लास्ट चांस। दे कैन नॉट लूज टुडे। इफ दे डू, things will not be looking good for Afghanistan. Exactly, that's what it is. So राशिद भाई, आपसे आगाज करते हैं अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान। मुश्किल सवाल। देखें, अगर हम सेमीफाइनल की बात करें, आज के मैच की तो हम बात करते हैं, सेमीफाइनलिस्ट में इंडिया टॉप पे, फिर न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका क्रिकेट खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया जीत के गई है। अभी दो टीम्स हैं जिनका मुकाबला होना है, पाकिस्तान और इंग्लैंड का। और आज का मैच हमारे लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है। शायद अफगानिस्तान के लिए इतना ना हो, लेकिन हम यहाँ से जीतते हैं तो फिर मज़ीद चांसेस हो जाते हैं कि साउथ अफ्रीका को हरा के हम
चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन आज का मैच खुदा ना खासा पाकिस्तान हारता है ना तो चांसेस कम हो जाएंगे, दूसरी टीम के ज़्यादा हो जाएंगे। टफ मुकाबला होगा, लगता है कि वो शायद नूर को आज बादित की बात माननी जाए, क्योंकि गेम ऑन है तो चलता है। गेम ऑन है तो चलता है। हफीज, आज के मैच के बारे में देखिए, पाकिस्तान तो हम पॉइंट्स टेबल पे देख रहे हैं नंबर 5 पे है, अफगानिस्तान नंबर 10 पे है। पॉइंट्स टेबल पे फासला काफ़ी है इन दो टीम्स का, क्या ग्राउंड में भी उतना ही फासला है इन दो टीम्स में? देखिए, पाकिस्तान का मैच अफगानिस्तान के साथ आज है, लेकिन जो ज़्यादा मैच है वो टॉप 4 टीम्स के साथ है। पाकिस्तान को इस वक्त अपने आप को ऊपर लेके जाना, अदरवाइज फिर गलती की गुंजाइश इतनी टाइट हो जाएगी कि आपने एक भी गलती की तो यू विल बी आउट ऑफ द कंपटीशन। तो आज के मैच को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए फ्रॉम ऑल द टीम मेंबर्स, रादर देन कि हम छोटे छोटे एक्सक्यूजेज अपने दिमाग में लेके जाएं। आज कुछ भी आए हमारे सामने, अगर हमने आज एक स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज के साथ क्रिकेट खेली, अपने आप को मुश्किल हालात में डाला और अपने आप को टेस्ट किया इन अ राइट वे, इन अ पॉजिटिव वे, तो वी कैन विन द गेम। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ जाएं तो द टीम विल हैव मोर हैप्पी फेसेस टू प्ले इन चेन्नई, वो है अफगानिस्तान। क्योंकि उनकी जो स्टाइल ऑफ प्ले है उसकी, अगर कोई भी पूरे जितने भी वेन्यू हैं इंडिया के, अगर वो उनको सूट करते हैं, उनमें सबसे बेस्ट वेन्यू वो चेन्नई को पिक करेंगे। तो मेरा ख्याल है लास्ट मैच भी वो खेले हुए हैं, तो दे न्यू द कंडीशन वेरी वेल नाउ। मुझे लगता है कि एक ऐसा टाइट कंपटीशन है, क्योंकि रिसेंट पास में अफगानिस्तान चैलेंज कर चुका है पाकिस्तान को, वो कि पास जाके जो जितवाने वाला सेवियर था वो भी आज नहीं है जो नसीम शाह वो भी आज नहीं है, जो 2 मैच हमें जिसने हारते हारते बचाए। तो मुझे ये लगता है कि बड़ा क्लोज मैच होने वाला ऑन द गिवन कंडीशंस, क्योंकि चेन्नई की कंडीशन के अंदर पाकिस्तान के पास जो थोड़ा सा मसला मुझे नज़र आता है या एक कंसर्न है, वो ये है कि जब स्क्वायर टर्न होती है तो हमारे बैट्समैन उतना अच्छा नहीं खेले रिसेंट पास में, और एक चैलेंज है जो पाकिस्तान टीम को पार करना है, क्योंकि अभी तक वो जो विनिंग मोमेंटम और विनिंग वाइब होती हैं वो ड्रेसिंग रूम से दूर हैं। पिछले 2 मैचों में हम लोग वो हासिल नहीं कर सके। और अफगानिस्तान की टीम ऑन द अदर हैंड आफ्टर बीटिंग इंग्लैंड, उनका मोराल हाई होगा, और हमने ये देखा है कि रिसेंट पास में जब वो पाकिस्तान के खिलाफ खेले हैं, दे सेव द बेस्ट गेम टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान। तो आज एक बड़ा टाइट कंपटीशन जो है वो देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली यहाँ पे, और जब हम डिफेंडिंग चैंपियंस की बात करते हैं तो उनके साथ जो उन्होंने बर्जरी हासिल की है, तो पाकिस्तान मेरे लगता है कि उनके वो शायद ये जरूर सोचेंगे कि एक इजी अफेयर हो सकता है। मैं जरा बाजिब भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। बाजिब भाई, हम 2019 वर्ल्ड कप की बात करते हैं, तब भी अफगानिस्तान के पास चांस था, गोल्डन चांस था हमें नॉकआउट करने का। पाकिस्तान सर्वाइव्ड और हम पास आउट, हम आगे आ गए। लेकिन अब जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, फियर्स रीजनल ओपोनेंट हमें नजर आता है, और वो पूरी आय करते हैं कि यार पाकिस्तान को वी हैव टू मेक श्योर कि हम वी ब्रिंग आवर ए गेम। आपको लगता है कि अफगानिस्तान को जो कॉन्फिडेंस मिला है पिछली गेम में या उससे पिछली गेम में इंग्लैंड के खिलाफ, वो शायद आज भी सर चढ़कर बोले? देखिए, राइवलरी, काफ़ी सारे राइवल्स हो गए हमारे क्रिकेट में भी, और वैसे भी काफ़ी, मतलब हमारे नेबर्स काफ़ी राइवल्स हैं। खैर, वो एक अलहदा बात है। जो पाकिस्तान को शायद एक फ़ायदा ये है कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत इमोशनल टीम है, स्विंग्स बहुत एक्सट्रीम है। एक टीम है अफगानिस्तान जो हमारे से भी ज़्यादा है, एक स्टेप हमारे से भी आगे हैं। तो शायद वो जो इमोशनल स्विंग्स है उस वजह से वो एंड वाला जो बिल्कुल जब विक्ट्री सामने आ जाती है तो वो कई, मतलब सिर्फ ये एक आपने मैच ही, 2-4 और भी मैच है, मतलब T20 ले लें या अभी रिसेंटली वनडे मैच था, वो मतलब बिल्कुल मैच जीत चुके थे, लेकिन वो आखिरी जो सीढ़ी है ना वो क्रॉस नहीं कर सके। वो शायद इसी वजह से है। अब पाकिस्तान के खिलाफ जाहिर है वो ज़्यादा इमोशनल होते हैं, लेकिन वो कई दफ़ा उनके अगेंस्ट चला जाता है, वो कामनेस नहीं रहती। बट डेंजरस साइड है पाकिस्तान के लिए, स्पेशली अगर सब बात वही करते हैं स्पिनर्स की, लेकिन स्पिनर्स से ज़्यादा आज अगर उनकी बैटिंग चले तो फिर वो ज़्यादा डेंजरस हैं। बैटिंग जब नहीं उनकी फायर करती तो फिर वो स्पिनर्स भी वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ते। तो जो गुरबाज हैं, जो इनके विकेट कीपर हैं, नबी हैं, ये आज इनका उठना बहुत ज़रूरी है फॉर अफगानिस्तान कॉज। अगर वो परफॉर्म करेंगे फिर पाकिस्तान फंसता है। अगर वो बैटिंग नहीं उनको वो देता, बेस नहीं देता, तो फिर उनके स्पिनर्स फिर वो काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। बिल्कुल। चले, राइवलरीज की यहाँ पे बात हो रही है तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देते हैं। हालांकि इतनी पुरानी राइवलरी नहीं है इन दोनों टीम्स की व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड कप कॉन्टेस्ट। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान हेड टू हेड हम देखते हैं जी वर्ल्ड कप्स में
not much to talk about there, just that one game between these two teams in World Cups जो कि पाकिस्तान ने जीती है. But अगर हम वैसे बात करें ओवरऑल ODIs में तो 7 times पाकिस्तान have defeated अफगानिस्तान और अफगानिस्तान ने ODIs में अभी तक पाकिस्तान को नहीं हराया. तो आज एक तरह से वर्ल्ड कप्स में भी हमारा क्योंकि इतना रिसेंटली हम लोग नहीं खेले एक दूसरे को तो शायद एक और मौका है पाकिस्तान के पास टू शहजाद बेटर देयर स्टैंडिंग्स नॉट ओनली ऑन द पॉइंट्स टेबल बट ऑल्सो अगेंस्ट अफगानिस्तान क्योंकि ODIs की अगर हम बात करें पाकिस्तान आर फार अहेड. तो आई थिंक उस सेंस में पाकिस्तानी फैंस कैन हैव दैट ब्रीदर. लेकिन जो अभी एक और रिमाइंडर आया जो आई एम श्योर सबके माइंड्स में भी आ रहा होगा कि हमारा जो एक कंसिस्टेंट मैच विनर रहे हैं हमारी तरफ से अगेंस्ट अफगानिस्तान, पीपल विल मिस हिम अ लॉट टुडे. आई थिंक यहाँ पे ये याद रखना ज़रूरी है कि डिस्पाइट एवरीथिंग पाकिस्तान इज प्लेइंग अफगानिस्तान with their best 11. Exactly, so नसीमा मातासरा मिना कुमदे. लेकिन यहाँ पे एक और बात करना बहुत जरूरी है, वो ये कि अभी हमने श्रीलंका में इनके अगेंस्ट एक बायलैटरल सीरीज खेली थी तो पाकिस्तान बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली जीता था, जिससे एक मैच का तस्करा अभी बाजिद भाई ने किया. वहाँ पे लगा था कि थोड़ा टफ हो जाएगा. दूसरा आप ये देखें, आपने नेबर्स की बात की, एक नेबर के साथ हमारा 8-0 है, एक के साथ हमारा 7-0 है. एक जगह हम 7 मैचेस जीते हुए, एक जगह वर्ल्ड कप में वो 8 मैचेस जीते हुए. अब सर बात जो करने की है वो ये है कि स्पिन हैवी हम बात कर रहे हैं. अभी वर्ल्ड कप में हमने देखा बाजिद भाई ने एक मैच के हवाले से स्पिन टू विन की अभी तस्करा किया था. हम नबी, मुजीब या राशिद की बात करते हैं और अपनी तरफ बात करते हैं. तो स्पिन का अगर हम एक मुआवजा कर लें कि जी स्पिनर्स कहाँ के तगड़े, पाकिस्तान के या अफगानिस्तान के, तो फिर बात समझ में वर्ल्ड के बेस्ट उनका अटैक है स्पिन में और स्पेशली चेन्नई में. हमारे पास स्पिनर ठीक है लेकिन इस वर्ल्ड कप में अगर परफॉर्मेंसेस देखी जाएं तो अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद, मुजीब और नबी और नूर भी आ जाते हैं तो लिथल होंगे ये लोग. बात बाजिद की जब बैटिंग का ये मुकाबला बैटिंग का है, हम इस वर्ल्ड कप में 2 मैच पहले पाकिस्तान टॉप पे था रन जितने बनाए उसमें सबसे ज़्यादा रन बनाए. जी देखें राशिद खान आप इकॉनमी रेट देख सकते हैं 4 इनिंग्स में सर 5 इकॉनमी 6 विकेट्स हासिल की. स्ट्राइक रेट और एवरेज भी आपके सामने. फिर हम रहमान मुजीब की बात करते हैं तो 4 5.77 उनकी इकॉनमी रही. जो करने की बात है ये कि पाकिस्तान इकॉनमी वाइज और विकेट्स वाइज बहुत पीछे है जो हम अफगानिस्तान के स्पिनर्स की बात करते हैं. एंड आई थिंक कि यही वो कॉन्टेस्ट है जिसके ऊपर शायद आज हमारी गेम जरूर रिलाई करेगी. आपने टॉप नवाज ने 4 मैचेस खेले 2 विकेट लिए उनके, तो ये एक कंसर्न रहेगा. लेकिन होप कि आज अच्छी जगह बॉल करें, टाइट बॉलिंग करें, विकेट लेनी जरूरी है यहाँ पे. एग्जैक्टली. हफीज भाई आपने जो स्क्वायर टर्नर की बात की थी, आज आपको लगता है कि हमारे स्पिनर्स भी उतने ही इंपैक्टफुल हो सकते हैं जिस तरह अफगानिस्तान के स्पिनर्स इंपैक्टफुल रहे हैं प्रीवियसली गेम्स? खास तौर पे उसामा मीर अगर आज खेलते जो के देखिए मैचअप तो नहीं है, वो हायर साइड है उनकी, क्योंकि ये 3 स्पिनर उनके पिछले 4-5 साल की जो क्रिकेट हुई है वो किसी भी कंडीशन में खेले हैं. इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में भी गए हैं तो वो इन 3 के साथ ही खेले हैं और ये तीनों क्रिकेटर जो हैं इनका एक्सपोजर शायद पाकिस्तान के इन स्पिनर से बहुत ज़्यादा. तो मुझे ये लगता है कि स्पिन का मैचअप तो नहीं है. नवाज शुड नॉट बॉल लाइक अ स्टॉक बॉलर, इट शुड बॉल लाइक अ स्ट्राइक बॉलर. और उसके लिए थोड़ा सा दिमाग को ये समझाना पड़ता है कि आई विल टेक चांस. जैसे मिड ऑन ऊपर रख के बॉलिंग की जाए, आई वुड बी हैप्पी समवन विल हिट मी आउट टुवर्ड्स मिड ऑफ एज ए ऑफ स्पिनर. मैं मिड ऑफ ऊपर लेके बॉल करूंगा कि अगर मैंने कुछ कॉन्फिडेंस लेना है, ऐसे टर्नर पे अगर मैं कॉन्फिडेंस के साथ बॉल नहीं करूंगा तो मैं स्टॉक बॉलर बन जाऊंगा. तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पिनर अगर ब्रेवरी के साथ बॉलिंग ना करे तो वो स्टॉक बॉलर बन जाएगा. तो इस वक्त मुझे लगता है कि नवाज और उसामा शुड प्ले, लेकिन एक ऑप्शन ज़रूर ली जा सकती है अगर पिछले 4-5 दिन में मैनेजमेंट को लगता है कि शादाब की नेट में बॉलिंग ठीक हो रही है या मेंटली तौर पे ही इज़ रेडी टू टेक द गेम ऑन, तो ये भी एक ऑप्शन ली जा सकती है कंसिडरिंग दैट वी आर प्लेइंग इन चेन्नई. तो अगर हमारे पास एक शादाब की शक्ल में वो ला सकते हैं तो किसी एक फास्ट बॉलर को रेस्ट करवा के शादाब की इंक्लूजन विल ऐड मोर वैल्यू, क्योंकि वो आपको एक सेकंड ऑप्शन के लाइक थर्ड स्पिनर के तौर पर आप अटैकिंग जोन के ऊपर क्रिकेट खेल सकते हैं. ठीक है इफ्तिखार हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन अगर शादाब भी खेलते हैं तो उनकी बैटिंग को नंबर 6-7 पे इस्तेमाल करके हम लोग ये चीज़ सेटल कर सकते हैं. लेकिन इसका फैसला मैनेजमेंट ने लेना है कि क्या वो 3 फास्ट बॉलर से जाना चाहती है
या वो प्रॉपर 3 स्पिनर जो कि बैटिंग भी कर सकते हैं उनके साथ जाना चाहिए। चलो इट्स गुड टू हैव ऑप्शंस भी कि यहाँ पे चेन्नई की अगर हम बात करें वेन्यू फेमिलियरिटी कितना रोल प्ले करेगी, बिकॉज अफगानिस्तान ने अपना लास्ट मैच चेन्नई में खेला, ऑल्दो दे लॉस्ट बाय 149 रन्स अगेंस्ट न्यूजीलैंड। हाउ मच ऑफ एन इम्पैक्ट डू यू थिंक दैट रीसेंट लॉस विल हैव ऑन देयर गेम प्लान फॉर टुडे? नहीं, फिर तो वेन्यू उनको चेंज करना पड़ेगा, 150 रन से आ रहे हैं। इधर जो सवाल बनता है, मतलब बात हम कर रहे हैं टर्नर की, जो हमें टर्न नज़र आया वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच में नज़र आया, और वो भी पहली इनिंग में। और ये वही पिच है, वही पिच है ना, पहली इनिंग में टर्न नज़र आया, दूसरी इनिंग में नहीं आया। बिल्कुल। तो बात इधर यह है कि अफगानिस्तान भी चाहता है कि हम वो बैटिंग पहले करें और रन्स ऑन द बोर्ड करें, तो वो जो टर्न का एलिमेंट है वो दूसरी इनिंग में उतना नहीं होगा जितनी पहली इनिंग में। यहाँ पे राशिद भाई हफीज़ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भी बैटिंग फर्स्ट करनी चाहिए, तो अगेन सेकेंड इनिंग्स में वो जो टर्न का एलिमेंट जो है, अगर तो वही पिच है और वही रिएक्शन, तो पहली इनिंग में टर्न का एलिमेंट है, दूसरी इनिंग में नहीं। आपने देखा ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में फास्ट बॉलर ने ऊपर से 3 आउट हुए, उसके बाद बॉल नहीं हुई स्पिन। तो अब ये राशिद भाई ज़्यादा बेहतर डेप्थ में बता सकते हैं कि टर्न का एलिमेंट अगर आपने लेना है तो देन यू हैव टू बॉल फर्स्ट। लेकिन दोनों टीमें ऐसी हैं, अफगानिस्तान स्पेशली, जो चाहते हैं रन्स ऑन द बोर्ड। जी राशिद भाई, ज़्यादा डेंजरस राशिद खान उस वक्त होता है, राशिद खान ज़्यादा मेन बॉलर है इनका, जब बॉल उसको स्किट करके पैड्स पे आके लगती है, और उन्होंने वही किया जो शायद इंग्लैंड के खिलाफ, जब बॉल ब्रेक हो रही होती तो इतना इफेक्ट उनका नहीं देगा, होती है ब्रेक प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब बॉल तेज़ करते हैं 95 पे करते हैं, और जब हमारे प्लेयर क्रॉस में ब्लॉक करने जाते हैं, मारने तो जाते नहीं हैं, राशिद खान का नाम इतना है कि हम ब्लॉक करते हैं या वो एक फील्डर ऊपर रखते हैं, तो इसलिए कि मिड ऑफ तो वो नहीं मारते, अगर यहाँ मारने जाते हैं इस टाइप पे चांस होता है आउट होने का। मुझे यही लगता है कि जहाँ पे बॉल तेज़ जाएगी पड़ने के बाद, वहाँ हमारे बैटर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जहाँ ब्रेक हो रही होती है ना, तो आपका जो अच्छा बैट्समैन तो विद द स्पिन विद द ब्रेक खेल रहा होता है, लेकिन वही बॉल गेंद बाहर निकल जाती है तो प्रॉब्लम होती है। मैं यही ऐड करना चाहता हूँ कि जब ये वाला पिच हमने देखा है जहाँ पे ब्रेक हो रहा हो ना, आपको पता है कि हर बॉल ने ब्रेक होना, वो खेलना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन जब आपको शाम की जो हम बारी अगर जो की है, जैसे पिछले मैच में सेंटरर जो कि टर्न करते हैं उनका टर्न भी हुआ, तो मुझे ये लगता है कि बाद में जहाँ पे कोई बॉल आपको डाउट दे कि ये ब्रेक हो रहा है, कोई बॉल सीधा रह रहा है, और उनकी बॉलिंग को ये सूट करता है कि जहाँ पे बॉल स्किड करे विकेट टू विकेट, जैसे राशिद है या मुजीब है, वो विकेट टू विकेट बॉल करके आउट करते हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान के पास ज़्यादा बेहतर चांस ये होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान टॉस जीते और शॉर्ट टर्न के ऊपर खेले, पता है कि यार टर्न होना है, थोड़ा स्लो आएगा, थोड़ा टर्न होगा, दैट इज मोर मैनेजेबल रादर देन उस वक्त बाय बैटिंग करना जहां पे आप अनश्योर हो जाते हैं कि पता नहीं कि ये वाला बॉल सीधा रह जाएगा, ये बॉल या ब्रेक हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये बेहतर फैसला। तो बेसिकली स्पिन से नहीं है, पेस ऑफ द पिच का प्रॉब्लम है, स्पिन से नहीं है पाकिस्तान को, ये डिस्कशन से मैंने, और यही मैं अभी बात मेरे ख्याल में आप भी जा रहे हैं उधर, मुझे पता है, पैसे भी कमाने हैं, पीटीवी ने शो भी चलाना है, तो उसके लिए जरूरी है राशिद भाई ठहर जाए, पैसे कमाने हैं पीटीवी, तो टाइम ये है कि ब्रेक पे जाना है, तो प्लीज गेम ऑन है। क्या बात है। जी वेलकम बैक टू गेम ऑन है। वी आर बिल्डिंग अप टू पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान इन चेन्नई, जो कि कुछ ही देर में शुरू होगा, एंड वी विल ब्रिंग यू ऑल द लाइव अपडेट्स फ्रॉम चेन्नई एज वेल। बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टू टीम्स, क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या वीकनेसेस हैं, क्या थ्रेट्स पोज कर सकती हैं ये दो टीम्स एक दूसरे को आज चेन्नई में। पाकिस्तान के बारे में बात हो रही थी, ऑफ कोर्स हमने बात की दोनों टीम्स के स्पिन अटैक्स के बारे में ब्रेक से पहले, बट नाउ थोड़ा सा और अगर हम डीप जाएं खास तौर पे पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर भी, के व्हेन इट कम्स टू बैटिंग, व्हेन इट कम्स टू पुटिंग दोज बिग रन्स ऑन द बोर्ड, जब नाम सबके माइंड्स में आता है जिसके ऊपर प्रॉबेबली सबसे ज़्यादा होप्स टाई अप हैं, वो हैं बाबर आजम। और फॉर सम रीज़न दो बाबर आजम एज अ कैप्टन इन मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स हैज़ नॉट बिन कन्वर्टिंग दोज 50s into those big scores. I mean, we can take a look at the stats as well, but I'm sure you already know where I'm going. कि यहाँ पे there is some issue with Babar Azam's conversion.
व्हाई डू यू थिंक दैट इज हैपनिंग? इज इट द प्रेशर ऑफ कैप्टेंसी या कोई और इशू है कि मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स में वो वाली फॉर्म बाबर आजम की नहीं है जो कि बायलैटरल्स में हम थ्रू आउट द ईयर देखते हैं? हाँ, ये अब देखेंगे हम स्टैट। बाबर आजम ने अपना जो लेवल, मसला ये भी है कि जब आप इतनी लेवल पे चले जाओ फिर आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उसी लेवल पे रहो। ये देख लें, मल्टी नेशन टूर्नामेंट की बात हो रही है एज कैप्टन, ये बायलैटरल में नहीं, ये मल्टी नेशन जो इफेक्ट आता है वो ज़्यादातर मल्टी नेशन या बड़े टूर्नामेंट में, इसमें एशिया कप भी होगा और इसमें वर्ल्ड कप्स भी होंगे। आप डिफरेंस देखें कि बाकी करियर -22 का डिफरेंस है ओडीआईज में और -17 का T20s में, तो डिफरेंस तो है ये, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि डिफरेंस तो काफी। और ये जो 290 रन्स हैं इसमें मेरे ख्याल है वो वाली इनिंग्स भी शामिल है जो नेपाल के अगेंस्ट 150 हुआ था, तो अगर आप वो भी निकाल दें तो पीछे तो बहुत कम रन्स बाकी रह जाएंगे। जी, तो कैप्टनसी का प्रेशर, हमने बाबर की करियर की अगर बात करें तो जब वो कैप्टन बना है तो उसकी बैटिंग इंप्रूव हुई है, रन्स उसी तरह चले। सबसे बिगेस्ट फेयर यही था कि अगर आप बाबर को कप्तान बनाएंगे तो उसकी बैटिंग इफेक्ट ना हो। वो बायलैटरल सीरीज वगैरह आप सारे देखें तो उसकी बैटिंग इंप्रूव हुई है। जहाँ मेरे हिसाब से शायद ये कप्तान रहे, राशिद भाई कप्तान रहे, ये ज़्यादा बेहतर बता सके, लेकिन मेरे हिसाब से जो मल्टी नेशन टूर्नामेंट या वर्ल्ड कप होता है ना, उसका प्रेशर और होता है, उसके डायमेंशंस और होते हैं। आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप पे मतलब हर वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सवाल है, मतलब इवन जो आप वर्ल्ड कप से पहले आप जाते हो, वर्ल्ड कप की ओपनिंग्स है, ये बहुत, हाँ, वो सारी चीज़ें आपको कैंसिल करनी पड़ती हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद वो प्ले कर रहा है इसके माइंड। अगर आप यही वर्ल्ड कप देखें तो ऐसे नहीं है कि बाबर आउट ऑफ फॉर्म है, आपकी उसकी डिसमिसल्स दिखा लें, बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल्स हैं। 2 दफ़ा वो ऐसे में विकेट पे आउट हुआ, 1 दफ़ा टांग से कॉट बिहाइंड हुआ है, 1 दफ़ा थर्ड मैन खेलते हुए। तो ऐसे नहीं है कि बॉल बल्ले पे नहीं लग रहा है, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही आउट ऑफ टच है, लेकिन समहाउ वो कन्वर्जन यार वो रन्स नहीं हो रहे। और ये पैटर्न मतलब ये अभी काफ़ी देर के, इसमें 3-4 मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स की आपने स्टार्ट दिखाया, तो ये काफ़ी देर का पैटर्न बन गया है। अब ये हम देख रहे हैं तो शायद उस तक भी पहुंच गया हो, तो वो भी एडिड प्रेशर है। प्लेयर बहुत बड़ा है, एक्सपेक्टेशंस उसकी, जब एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं तो फिर जब आप नहीं करते तो ज़्यादा आई बॉल ज़्यादा लोग देखते हैं। बट कुछ तो है कि जो बड़ा इवेंट है मतलब जो ICC इवेंट, उसमें कप्तानी की प्रेशर, मुझे तो यही समझ आती है कप्तानी की प्रेशर की वजह से शायद वो ऑप्टिमल बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। चलें, मे बी इट्स द प्रेशर, मे बी इट्स द नॉइज। वी विल टॉक मोर अबाउट दिस। यहाँ पे एक शॉर्ट एंड स्वीट ब्रेक ले रहे हैं। वी विल बी बैक शॉर्टली। हाँ जी ख़वातीनो, वेलकम बैक। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं इसी बात को जरा फर्दर आगे लेके जाना चाहता हूँ, हफीज़ भाई की जानिब बढ़ता हूँ। हफीज़ भाई, कल हमने जब न्यूजीलैंड के हवाले से बात की तो हमने एक ये तस्करा ज़रूर किया था कि यार वहाँ पे लैथम को चाहिए था कि जहाँ फर्गसन के ओवर्स पड़े थे वो उसको अप्लाई करते तो शायद जो 1 विकेट चाहिए थी हम ले पाते। चूंकि हम बाबर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, हम एशिया कप की बात करते हैं या उससे पहले भी, तो हमेशा ये तस्करा हुआ है कि यार शायद फील्ड प्लेसिंग ठीक नहीं होती, शायद जहाँ पे जो चेंजेस करने वाले होते हैं वो नहीं करते, बाद के ओवर्स वो बचा के रखते हैं। तो हमेशा बाबर के इर्द गिर्द इस तरह की कॉन्वर्सेशन हमेशा हुई है। सो फॉर अ कैप्टन, एक तो उनको अपनी परफॉर्मेंस का जरूर होगा कि यार मुझे परफॉर्म करना है, वो एडिड प्रेशर जो बाजिद भाई ने बात की, लेकिन एज अ कैप्टन आपको लगता है कि उनकी डिसीजन मेकिंग ठीक है अभी तक जितने भी हम मैचेस वर्ल्ड कप के देखते हैं? देखिए, जितना मैंने उसके साथ खेला और जितना मैंने उसके साथ उसकी कप्तानी को ऑब्जर्व किया, टैक्टिकली उसकी ग्रोथ वैसी नहीं हुई जैसी हो जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस खेल के अंदर जब आप लीडरशिप या कप्तानी के रोल को प्ले करते हैं तो वो जो डिस्ट्रैक्शन जिनकी ये बात कर रहे हैं, बहुत सी सराउंडिंग्स जो हैं जो मैनेजमेंट की आपके ऊपर पड़ती हैं, बिकॉज एज ए कैप्टन बाहर वाले 11 जो है नहीं, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। कप्तान के ऊपर ना जो मैनेजमेंट के जो मुख्तलिफ फैसले हैं वो क्रिकेट बोर्ड के साथ सिलेक्शन से स्टार्ट होते हैं, फिर उसके बाद आप टीम के मुतालिक सोच रहे होते हैं, आपने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अलावा बहुत सी दूसरी ऐसी डिस्ट्रैक्शंस जो आपकी गेम को डिस्टर्ब कर सकती हैं, वो कप्तानी के पैकेज में आपको हैंडल करनी पड़ती है। ठीक है, आप उससे दूर नहीं हो सकते, इसलिए उसका प्रेशर पड़ना कोई ऐसी अनहोनी नहीं है, ये आपको डील करना पड़ता। लेकिन अगर आप बाबर आजम की कप्तानी पे बात करें तो मैं पहले कह चुका हूँ कि देखें उसकी कप्तानी के अंदर वो मैच्योरिटी, वो टेक्टिकली ग्रोथ नहीं नज़र आई अभी तक जो पिछले 3 सालों में आ जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन
अब इसके बारे में फैसला बाबर को खुद करना है या क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स ने करना है कि क्या हमने इस प्रेशर को बाबर से दूर करके बाबर को मजीद शाइन होने का मौका देना है या इसी प्रेशर के अंडर रह के बाबर शाइन कर सकते हैं। सही। ऐसा नहीं कि उनकी परफॉर्मेंसेज बुरी हैं, एज ए क्रिकेटर एज ए प्लेयर उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या कैसे भी मुझे लगता है कि उनसे जो उम्मीदें लगाई गई या जो उनके कंपैरिजंस किए जाते हैं वो ठीक नहीं है। ठीक है। ही इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेयर। इस वक्त के जितने लोग पाकिस्तान के अंदर जितने प्लेयर हैं उनमें वो बेस्ट प्लेयर है, लेकिन जब उनको ग्रेड्स के साथ मिलाया जाता है तो वो ज्यादती हो जाती है बाबर के टैलेंट के साथ। ठीक है। जब उनको पाकिस्तान का ग्रेट प्लेयर कहा जाता है तो मुझे उसके ऊपर सवालिया निशान मैं समझता हूँ कि आना चाहिए कि फिर शायद उन लोगों ने ग्रेड्स ऑफ द गेम देखे नहीं है, पाकिस्तान के भी और दुनिया के भी। येस, ही इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेयर, ही इज़ नॉट ग्रेट येट, ही हैज़ टू प्रूव अ लॉट ऑफ राइट थिंग्स जो उसके कैरियर में भी आनी है। वो तमाम स्टेजेस हम पहले ही उन स्टेजेस को पार करने से पहले उसके ऊपर वो टैग लगा बैठे हैं जिसको शायद उस पर भी प्रेशर है, और जब वो किसी बड़े टूर्नामेंट में अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाते तो लोगों की एक्सपेक्टेशन का लोड इतना ज़्यादा है कि वो लोग फिर इनको रॉन्ग वे में डील करते हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर ये प्रेशर बाबर को तंग कर रहा है और उनको लगता है कि उनकी गेम जो है डिस्टर्ब हो रही है, तो उनको खुद फैसला लेना है कि क्या ये इस तरह कंटिन्यू करना चाहते हैं अपना कैरियर या एज ए प्लेयर पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन के अंदर अपने आप को उस जगह पे लाना चाहते हैं जहां पे ग्रेड्स ऑफ द गेम पाकिस्तान के ऑलरेडी कर चुके हैं। Exactly. तो इसका फैसला बाबर को भी ऑनेस्टी से सोचना है, लेकिन इस वक्त जरूरी ये है कि इस वक्त के मैचेस के अंदर पाकिस्तान के जो वर्ल्ड कप के मैचेस हैं, ही इज ए कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, उनको फुली बैक किया जाए और उनको भी अपनी गेम को जो है वो स्टेप अप करना है, क्योंकि इस वक्त बाबर आजम का परफॉर्म करना, अग्रेसिव जोन में रह के खेलना, क्योंकि हमने देखा बाकी कप्तान रोहित शर्मा इसलिए कामयाब हो रहे हैं कि वो खुद जो है इसको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं, तो बाबर को भी ये करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। मैं राशिद भाई से जरूर इस पे टेक लेना चाहता हूँ, लेकिन एक और बात भी यहाँ पे पूछना चाहता हूँ राशिद भाई, और वो बात ये है कि जब हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान को देखते हैं या इंडिया के खिलाफ हमने एक डोमिनो इफेक्ट देखा, 8 विकेट 36 रन दी। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आ जाते हैं, 6 विकेट्स हमने 36 रन के ऊपर दी, जिनमें से 3 पेसर्स को दी, 3 स्पिनर्स को दी। इसी तरह 8 की बात करते हैं तो 4 हमने पेसर्स को दी, 4 स्पिनर्स को दी। तो ये भी नहीं समझ में आ रहा कि हमें स्पिन में मुश्किल हो रही है, पेस पे मुश्किल हो रही है। तो ये बैटिंग कोलैप्सेस आपके सामने। मैं उस पर आता हूँ, पहले बाबर आजम पे बात करना चाहूँगा। बादित ने भी बड़ी अच्छी बात की, हफीज़ ने भी की। देखिए टैलेंट है ये एक, मैं बहुत ग्रेट के साथ खेला हूँ, ऐसा टैलेंट पाकिस्तान ने प्रोड्यूस नहीं किया। ठीक है। मैं सईद के साथ भी खेला हूँ बचपन से, जावेद भाई के साथ भी खेला हूँ, इंजमाम के साथ भी खेला हूँ, यूनुस के साथ भी खेला हूँ, लेकिन इस प्लेयर में जो टैलेंट है ना वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने प्रोड्यूस नहीं किया। तो एज ए कैप्टन हो सकता है कि वो ओवरशैडो कर रहा हो। कैप्टन डिफरेंट चीज़ है। ठीक है। एज ए बैट्समैन बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। कैप्टन से डिफरेंट है। मे भी रेडी नहीं था जब कैप्टन बनाया गया, उस वक्त सरफराज को गलत निकाला गया था। ठीक है। एक गलती पे दूसरी गलती हुई, तो ये डिबेट अलग है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं उसके ऊपर। जी, अब हम उसके ऊपर आते हैं। तो प्लेयर बहुत अच्छे हैं, कप्तानी के ऊपर आपने कमेंट नहीं किया। उस पर कमेंट अभी नहीं कर सकते। ग्रोथ आपको लगता है होनी जरूरी है। हाँ, इन्वायरमेंट पहले कुछ जगह पे अच्छी की, शोएब मलिक और हफीज साथ में थे, कहीं पे सरफराज साथ में थे। अभी जब मार लग रही थी ऑस्ट्रेलिया पे, कोई भी करीब नहीं आया उसके। ट्रू। ये प्रॉब्लम है इस टीम में, क्योंकि स्ट्रेटेजी जो प्लानिंग है वो अंदर से होके आती है ना, वो लेकिन जब मार लग रही थी एक प्लेयर भी करीब नहीं आया, और ऐसा लगा कि हमारे प्लेयर्स ने आज ही कप्तानी से उतार दिया उसको। सर लेकिन अपनी कप्तानी की जो गेम अवेयरनेस है वो उनकी भी थोड़ी रिस्पांसिबिलिटी तो होगी ना, कप्तान है जो उनको प्लान दिया जाता होगा, सिर्फ उसके साथ स्टिक होना, ये सिचुएशनल के हिसाब। रिसोर्सेज क्या हैं आपके पास? ये रिसोर्सेज हैं, आपका साथ ही ना दे, आप तो गए ना। बिल्कुल। आप लीड कहाँ से करोगे? बिल्कुल हमारी वजह से करोगे ना। ट्रू, ऐसे ही। अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे, आप तो गए। ट्रू। तो यही चीज पाकिस्तान टीम में। एग्जैक्टली। लेकिन जो हमें टीम का कल्चर अभी तक नजर आया तो बड़ी खुश मतलब अच्छी बातें सुनने में आई थी कि जी हम बड़े बातें तो बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि सपोर्ट नहीं मिलेगी। रिसोर्सेज आपके ऐसे हैं, तो सीनियर प्लेयर नहीं है, हफीज नहीं है साथ में, या शोएब मलिक नहीं है, या सरफराज नहीं है, तो सपोर्ट नहीं मिलती है आपको, जिन्होंने कप्तानी की हुई है। सही। तो आए जी, अब जरा उसी जो बैटिंग कोलैप्स की हम बात करें, जरा उसकी जाने भी बढ़ते हैं यहाँ पे, जो हमने पहले भी तस्वीर किया कि हम अगर आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे ना तो आप नहीं कुछ। आपने आज फिर मैच बहुत गौर से देखना बाजिद भाई। आप लेफ्ट कराया करें हमें। बहुत हो गया। जी जी जी। सो फॉर वर्सेस इंडिया हमने देखा सर 8 विकेट्स उन्होंने गंवाई, 36 रन उन्होंने कंट्रीब्यूट किए। इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, 4 पेसर्स को 4 अच्छी बॉलर्स के खिलाफ, बॉलिंग के खिलाफ हमें थोड़ा सा इश्यूज आए। अगर हम बात करें कि लास्ट पाकिस्तानी किसी बैटर ने कब सिक्सर लगाया था, तो 2022 का इंस्टेंस है, मामूलक ने लगाया था।
और अगर हम 2019 वर्ल्ड कप से लेके आज तक की बात करते हैं तो 5 छक्के पावर प्ले में हम लगाए हैं। I think that's not always been Pakistan's biggest strength, you know, going for those runs, going for the attack in that first power play. लेकिन अगर हम फ्लिप साइड पे देखें, जिस तरह हम प्रेशर की अभी बात कर रहे थे कि किस तरह बाबर के ऊपर परहैप्स वो प्रेशर होता है इन मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स, खासतौर पर वर्ल्ड कप्स में, विद द बैट ही इज नॉट एबल टू मेक दोज बिग रन्स। वहीं पे ऑन द फ्लिप साइड एक ऐसे प्लेयर भी हैं पाकिस्तान के, एक ऐसे मैच विनर भी हैं जो उसी प्रेशर में हफीज अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देते हैं व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड कप्स, और वो प्लेयर हैं शाहीन शाह अफरीदी। आप देख सकते हैं कि उनकी बॉलिंग एवरेज जो है हिस्टोरिकली पाकिस्तानी जितने भी बॉलर्स रहे हैं बेहतरीन है इन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। सो मिनिमम 10 विकेट्स जिन लोगों ने ली हैं उनमें बेस्ट एवरेज इस वक्त शाहीन की है, 25 विकेट्स उन्होंने लिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं कुछ प्लेयर्स जो है वो प्रेशर में से सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंसेस अपनी लेके आते हैं, दे थ्राइव अंडर प्रेशर। शाहीन पे जितना प्रेशर था बिफोर दिस वर्ल्ड कप, ही इज आल्सो कमिंग बैक इनटू हिज ओन। नहीं, इस वर्ल्ड कप की तो बाद में बात करते हैं। उन्होंने पहला वर्ल्ड कप का मैच अपना खेला 2019 में, टीम के साथ थे, बहुत शानदार नेट में बॉलिंग कर रहे थे, एंड आई वाज रियली सरप्राइज बिकॉज मुझसे कोई उस वक्त, क्योंकि आई वाज ओनली अ प्लेयर, को इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता था टीम बनाने में, एंड आई वाज रियली सरप्राइज कि एक नेट में खेलने में हम सबको जो सबसे ज़्यादा मुश्किल क्रिएट कर रहा है विद द न्यू बॉल एंड विद द ओल्डर बॉल, वो शाहीन है। तो हम उसको क्यों नहीं खिला रहे अब तक? लेकिन उसको चांस देने में थोड़े से लेट हुए, लेकिन जब उनको चांस दिया तो ही टुक 5 अगेंस्ट बांग्लादेश। तो वहाँ से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई, और मुझे लगता है कि अभी जब मैं इनके पिछले 4 साल की अगर आप ग्रोथ देखें तो दुनिया के जितने भी फास्ट बॉलर्स आपको पूरी सराउंडिंग में मिलते हैं, शाहीन की ग्रोथ सबसे हायर एंड पे नज़र आएगी। फिर जो अभी रिसेंटली जो एक स्टेटमेंट दी रवि शास्त्री ने, जो कि मुझे लगता है बड़ा हार्श कमेंट था ऑन एनीवन हु इज़ प्लेइंग दैट टूर्नामेंट। और अगर ये स्टेटमेंट शाहीन के लिए दी गई थी तो ये स्टेटमेंट उनको अपने लोगों के लिए भी याद रखनी चाहिए। लाजमी नहीं कि आप किसी दूसरे को टैग करें, आपके अपने टीम के अंदर कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनको टैग किया जा सकता था, लेकिन वो कभी नहीं करेंगे। कंपैरिजन के ऊपर आई थी शाहीन के, लेकिन वो करना नहीं चाहिए। जो उनकी अगर कंपैरिजन की हद तक होती तो आई विल टेक इट, वी ऑल विल टेक इट, लेकिन वो कंपैरिजन से हटके थी। उन्होंने उसको अंडरमाइन किया और था। उसके बाद जिस तरह की फिर उसके बाद जो उनकी स्पेशल परफॉर्मेंस है और हम सबको लगता था, लेकिन मुझे लगता है कि शाहीन की ये वाली परफॉर्मेंस और वो जो पहली परफॉर्मेंस में बात कर रहा हूँ तब से लेके अब तक के सफ़र में जितनी भी परफॉर्मेंस है, मुझे इसलिए डाउट नहीं है कि मैं अभी भी समझता हूँ कि शाहीन के पास पाकिस्तान के लिए ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है। ही इज़ अ वंडरफुल बॉलर। उनको जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है, जितना ज़्यादा उनको बैक किया जाता है एज ए फील्डिंग यूनिट, जब आप किसी बॉलर को एक अच्छा कैच पकड़ के उसको पुश देते हैं तो उसकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली शाहीन अभी जो रिसेंट डिप आई है उसमें हम वो भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे एज ए फील्डिंग यूनिट। तो मुझे लगता है कि शाहीन का जो लास्ट मैच की 5 है वो इनको आज के मैच और इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर मजीद कॉन्फिडेंस देंगे, और वो जब नए बॉल से आउट करेंगे और साथ में ये वाली अगर जो कॉन्फिडेंस उनको मिला है तो ही विल एड अप इन बिल्कुल प्रेशर की बात हो रही थी। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनकी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो स्टैट्स के ऊपर याद रखी जाती हैं और कुछ की एज स्टेटमेंट्स याद रखी जाती हैं। ये जो लास्ट परफॉर्मेंस थी शाहीन की वाज डेफिनेटली अ स्टेटमेंट। यहाँ पे एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। व्हेन वी कम बैक वी विल कंटिन्यू ऑल द डिस्कशन फॉर दिस मैच। कहीं मत जाइएगा, गेम ऑन है। ख़वातीन साहब, वेलकम बैक। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहां पर हमने बात की हमसायों की, तो एक हमसाये से तो शायद हम वर्ल्ड कप में नहीं जीत सके, लेकिन दूसरे हमसाये को पाकिस्तान ये मौका देना नहीं चाहता। हम इसी हवाले से बात करें बिकॉज टुडे इन चेन्नई इट्स पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान इज डोमिनेटेड अफगानिस्तान, में इट बी वनडे इंटरनेशनल, में इट बी T20s एज वेल। अनफॉर्चुनेटली शायद शॉर्टर फॉर्मेट में हम एक दफ़ा हार का सामना कर चुके हैं, बट जो बायलैटरल सीरीज हमने खेली थी मैं ज़रा उसकी याद दहानी कराना चाहता हूँ। इन श्रीलंका अगेंस्ट अफगानिस्तान 300 रन भी उन्होंने पोस्ट किए, पाकिस्तान उसको भी चेज करने में कामयाब हुआ। राशिद भाई, अब जो यहाँ बात करने वाली है, आप टॉस के हवाले से हमेशा गुफ्तगू करते हैं कि यार बड़ी टीम को पहले बैटिंग करनी चाहिए। अब इसमें बड़ी टीम कौन सी है? मैं इसी को इस्टेब्लिश कर रहा हूँ। अब हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी देखा कि हमें दिक्कत जरूर हुई, टॉस जीत कर शायद जो फैसले लिए जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के हक में नहीं थे। अब यहाँ पे जो बात करने की है कि अगर हम टॉस की बात करते हैं तो सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि जब हम अफगानिस्तान को देखते हैं तो 240 प्लस रन में कितने मैचेस जीतते हैं वो चेज करके,
240 से नीचे के अगर स्कोर्स है तो फिर यहाँ से पाकिस्तान को आज क्या पार स्कोर बनाना चाहिए वो भी देखना बड़ा जरूरी होगा। तो सबसे पहले अभी टॉस हुआ नहीं है, स्ट्रेंथ पे लोग डिसाइड करते हैं और अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ दूसरी बॉलिंग है जी। ये कोई भी इसमें डाउट नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने किया था तो पिछला मैच कॉस्ट कर गया उनको। खैर एनीवे ये आप देखते 240 और मोर के अगर हम बात करते हैं जो टोटल स्कोर्स किए हैं 33 मैचेस हैं सर ऐसे जिनमें से 10 जीतने में कामयाब हुए हैं, 23 जो हैं वो हारे, विन परसेंटेज 30.04%। जैसे 240 के नीचे आते हैं तो परसेंटेज 68.29 पे चली जाती है, 13 मैचेस वो हारे हैं और 28 जीतने में कामयाब हुए हैं। तो ऐसा लगता है ये डिफरेंट मैचेस हैं वर्ल्ड कप के। बिल्कुल हम सेमीफाइनल को भी देखते हैं, फिर नेक्स्ट मैच हमारे लिए थोड़ा सा अंडर प्रेशर ये गेम है। वैसे बाहर अब खेलते बायोलेटरल खेलते हैं वो डिफरेंट डिजिट आते हैं, डिफरेंट नंबर आते हैं, 300 भी चेज करे 345 भी चेज हो जाते हैं। लेकिन ये आज का मैच है ये प्रेशर वाला मैच है। हम पहले बैटिंग करें या बाद में, हमारी बैटिंग स्ट्रांग है अफगानिस्तान से, इसमें डाउट हमें मुझे तो नहीं है, मुझे भी नहीं, चाहे टीम को हो वो अलग चीज़ है। तो प्रेशर सिर्फ इस मैच का वर्ल्ड कप का ही है कि हम यहाँ से जीत के 2 पॉइंट लेने जाना है। अदरवाइज ये आम नॉर्मल मैच होता तो शायद हम इतनी बात भी नहीं कर रहे होते, लेकिन ये टूर्नामेंट का एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है, माहौल ऐसा बन गया है कि ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। एग्जैक्टली और हफीज भाई इसी के साथ जरा कनेक्ट भी करता हूँ क्योंकि हम बार बार ये देखते भी आए कि यार मिडिल ओवर्स में रन बनाने की एबिलिटी और मिडिल ओवर्स में विकेट टेकिंग एबिलिटी, जहाँ राशिद भाई ने अभी तस्करा किया कि यार ये अफगानिस्तान जो है इनको बॉलिंग में ये डोमिनेट कर सकते हैं हमें, लेकिन अगर हम उनकी बैटिंग फायर पावर की बात करें, ऊपर रहमानुल्लाह गुरबाज एक ऐसे शायद खिलाड़ी है जो ऑन एनी गिवन डे कैन चेंज द गेम अराउंड, बट पाकिस्तान दिल पे हाथ रख के हमारी बल्लेबाजी तो तगड़ी है बॉस, ये बहुत तगड़ी है और प्रूवन तगड़ी है जी। लेकिन उसको आज स्टैम्प करने की ज़रूरत है, आज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है, जो को मुझे लगता है कि बाबर आजम के ऊपर आज थोड़ा सा प्रेशर इसलिए भी हो सकता है और शायद इसमें उनकी बेस्ट जो इनिंग्स है वो भी बाहर आए, क्योंकि आज के मैच को लेके बाबर की परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमने देखा जब वो परफॉर्म करते हैं वो एक बॉन्ड लेके आते हैं विद इन द टीम और वो बाकियों को अपने साथ लेके चलते हैं। तो आज बाबर के लिए भी एक इम्तिहान है ज़रूर, एक तो स्पिन के अगेंस्ट खेलना, क्योंकि रीसेंट पास में देखने को ही आया है कि वो स्पिनर के अगेंस्ट आउट हो रहे हैं, वो कि वो सॉफ्ट डिसमिसल्स हैं, वो कोई इतना बड़े टर्न की वजह से आउट नहीं हो रहे, लेकिन उनकी शॉर्ट सिलेक्शन अगेंस्ट स्पिनर थोड़ी सी अच्छी नहीं चल रही। तो मुझे लगता है कि आज बाबर के लिए भी, और मैं फिर ये कहूँगा कि यहाँ पे बाबर और दूसरा जो प्लेयर है वो रिजवान है, जिसको आज बहुत अच्छा खेलने की ज़रूरत है और हम उम्मीद लगाएंगे कि ये दोनों अच्छी क्रिकेट खेलें। और साथ में अगर राशिद भाई इस पर ऐड कर दें कि मुझे लगता है सऊद शकील एक ऐसा प्लेयर है जिसको स्पिन का मास्टर कहा जाता है, कि वो रीसेंट पास की डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत शानदार क्रिकेट खेले हैं, तो आज उनके लिए भी एक चैलेंज होगा कि वो अच्छी क्रिकेट। यहाँ पे हम पाकिस्तान की अगर स्पिन के अगेंस्ट एवरेज भी देखें ना, उस पे आज बात करना बहुत जरूरी है कि कितना डिफरेंस है जो इस टूर्नामेंट में टॉप की टीम्स जा रही हैं अगेंस्ट स्पिन एंड पाकिस्तान। सो आई थिंक इफ यू लुक एट द स्टैट्स देयर, आई थिंक पाकिस्तान रियली नीड टू वरी अबाउट हाउ दे टैकल स्पिन। आप टॉप 2 टीम्स देखें, इंडिया की एवरेज 106, न्यूजीलैंड की 70, और फिर आप डिफरेंस देखें बाकी टीम्स के साथ एवरेज अगेंस्ट स्पिन क्या आ रहा है। यहाँ पे राशिद सर ये एरिया भी ऐसा है जो पाकिस्तान को डेफिनेटली दे नीड टू वरी अबाउट दिस। नहीं बिल्कुल, इस वर्ल्ड कप का ये स्टैट्स है और इसमें पाकिस्तान स्पिन पे थोड़ा सा इश्यूज रहे, स्पेशली इंडिया के खिलाफ। हफीज़ ने जो बात की है हमारे सऊद शकील की जैसे, बिल्कुल वो लेफ्ट स्पिनर पे अच्छा है, लेकिन नए बॉल से इमाम उल हक अगर स्पिनर को करते हैं ना, वो एक ऐसा प्लेयर है जो शुरू में अटैक करते हैं, क्योंकि वो डाउन द विकेट जाते हैं। हमने टेस्ट मैचेस में देखा, वनडे में देखा, तो रिस्क वो अगर ऊपर से लेते हैं। अब्दुल्ला शफीक भी दोनों स्पिनर पे भी अच्छे हैं, फास्ट बॉलर पे भी अच्छे हैं। यहाँ से इनको अटैक करना पड़ेगा, जैसे हमारे खिलाफ अटैक होता है हम बैकफुट पे चले जाते हैं, तो यहाँ से रन मिलेंगे तो फिर नीचे वालों का बड़ा फ़ायदा हो सकता है। सऊद शकील की बात की, वो गेम को फिर आगे लेके चलें, तो ये स्टैट्स हैं हर दिन चेंज हो रहे हैं। हमने साउथ अफ्रीका का दिखाया, फिर इंग्लैंड का दिखाया, हर डे बाय डे अच्छी परफॉर्मेंस होती है तो अगले दिन चेंज हो जाता है। जिस तरह से डॉलर का रेट चेंज हो रहा है उसी तरह हमारे स्टैट्स भी चेंज हो रहे हैं। बट बीके यहाँ पे आई वुड लाइक योर टेक ऑन दिस एज वेल। हाउ कैन पाकिस्तान बी बेटर इक्विप्ड टू टैकल स्पिन, बिकॉज स्पेशली इन दोज मिडल ओवर्स इट इज नॉट जस्ट इनफ टू होल्ड ऑन टू योर विकेट्स, यू हैव टू कीप दोज रन्स मूविंग। क्या डिफरेंटली करना चाहिए आज पाकिस्तान के बैटर्स को? थोड़ा सा प्रोएक्टिव हों, इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, हमारे प्लेयर्स खेल सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा प्रोएक्टिव हों तो आप ये स्पिन टैकल कर सकते हैं। हमारे प्लेयर्स स्पिन अच्छा खेलते हैं, ऐसे लग रहा है कि शायद
वो चांस या थोड़ा सा जो रिस्क लेना वो ले नहीं पा रहे, वो मसला है। बाकी तो मुझे कोई बैटर बता दें पाकिस्तान के टॉप 6 में जो स्पिन ना खेल सकते हो, सभी स्पिन खेलते हैं, बट देखा भी है जैसे इमाम ने उस दिन आगे निकल के शॉट मारा, उसके बाद नहीं मारा, तो वो कंटिन्यू थोड़ा सा रखना पड़ेगा मिडिल ओवर्स में, जिसकी वजह से आपको इशू हो रहा है। दूसरा जो राशिद भाई ने बात की कि वर्ल्ड कप का प्रेशर तो है, कितना बड़ा, मतलब इससे बड़ा टूर्नामेंट तो कोई नहीं। अब हमें 19 दिन हो गए हैं विदाउट ब्रेक, कोई और टूर्नामेंट होता तो हमें 4 5 6 ब्रेक्स मिल चुकी होती। हमें तो ऐसे लग रहा है कि क्रिकेट के अलावा कोई है ही नहीं दुनिया में कोई चीज़। यहाँ से जाते हैं रात को रिसर्च मैच देखो तो क्रिकेट के अलावा कुछ है ही नहीं। पे भी यही आ रहा है बिल्कुल ऐसे, तो वहाँ पे भी यही है, वहाँ पे वो बैठे हुए हैं, उनको सोशल मीडिया पर आज उसने कुछ कह दिया, आज उसने कुछ कह दिया, आज इससे मैच है। जब रवि शास्त्री की बात की, यहाँ पे हर चैनल पे क्रिकेट की बात हो रही है, तो वो प्रेशर जो है वर्ल्ड कप का कंडेंस्ड वो प्लेयर्स पे पड़ता है, कैप्टन पे सबसे ज़्यादा। तो उस प्रेशर को हैंडल करना सबसे बड़ी बात है, वरना तो आपके प्लेयर जो आप डोमेस्टिक में देखते हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, इंटरनेशनल में कम परफॉर्मेंस, प्रेशर की वो है ना। जब इंटरनेशनल में वर्ल्ड कप आता है तो प्रेशर इंक्रीज है। अब जैसे वर्ल्ड कप आ गया, हमारे पे प्रेशर इंक्रीज हो गया। हम पहले अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अब 19 दिन हो गए, अब हम गलत तरफ चल पड़े। प्रेशर की बात हो रही है, ब्रेक्स की बात हो रही है। आई थिंक ये जो क्रिकेट डिटॉक्स है ना, ये 19 नवंबर से पहले तो नहीं मिलने वाला है। सो आई थिंक ऑल वी कैन डू राइट नाउ इज गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। आप लोग भी ब्रेक लें, थोड़ा किसी और टॉपिक के बारे में बात करें, सोचे, फिर वापस आएंगे गेम ऑन पे। वी विल टेक यू टू चेन्नई फॉर द पिच रिपोर्ट। गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है, और अब थोड़ी देर में मेरा ख्याल है कि कॉन्टेस्ट का आगाज हो जाएगा। मैं जरा रोहा की जानिब बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि रोहा जो है वो कुछ ताजा लेकर आई है। रोहा, क्या लाई है आप? आई थिंक अभी बात तो हमने इतनी कर ली है दोनों टीम्स के बारे में। ऑफ कोर्स क्या गेम प्लान होना चाहिए, बोथ द कैप्टन्स विल हैव अ लॉट टू थिंक अबाउट, लेकिन ऑल ऑफ दैट डिपेंड्स on the conditions today in Chennai. मैं हफीज भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। हफीज भाई, नॉट अ लॉट ऑफ पेस, नो ग्रास, जैसे इंडिया के हमने पिछले मैच में देखा था, कह रहे सिमिलर पिच ही होगी। आपका क्या कहना है? पहले तो मुझे आप सबको दाद देनी चाहिए जी, लाइक आप सबको मुझे दाद देनी चाहिए कि मैंने ये बात 5 दिन पहले कह दी। दाद है सर, हमारी तरफ से दाद है। थैंक यू सर जी। दूसरा ये है कि उन्होंने खुद बात कर ली लाइक पिच रिपोर्ट में कि यू एक्सपेक्ट स्लो पिच इन चेन्नई, बट दिस इज द स्लोएस्ट एट द मोमेंट। तो ऑब्वियसली ये दोनों टीमों के लिए ऑब्वियसली एक ट्रैक है, लेकिन इसको देख के मुझे लगता है बैट फर्स्ट इज द बेटर ऑप्शन, क्योंकि जो भी बेस्ट पेस इस पिच में होगी वो आपको पहले मिल सकती है। Forget about ड्यू, जब आएगी देखी जाएगी। Put runs on the board and challenge other team to chase it down. बिल्कुल, पुट रन्स ऑन द बोर्ड। बीके यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को लो कर ले इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू कैन गेट हियर। सो कमिंग बैक टू पुटिंग रन्स ऑन द बोर्ड, व्हाट डू यू थिंक वुड बी अ पावर स्कोर ऑन दिस पिच? देखिए, अब डिपेंड करता है ना। अफगानिस्तान के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो 2-250 तक करें अगर बैट फर्स्ट करते हैं। पाकिस्तान के लिए भी, मतलब पाकिस्तान मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर टीम है ओवरऑल, तो उनके लिए भी मतलब अगर वो पाकिस्तान 230 भी करता है तो अफगानिस्तान की हमने देखा है चेसिंग में उनको बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन एक्सपेक्टेशंस वो कह रहा लोअर करें तो आप बैट फर्स्ट करके आपका पहला जो जहन जाएगा वो 250 पे जाएगा। फिर अगर 15 ओवर रह जाते हैं तो फिर आप रीअसेस करेंगे। वो बेसिक बात यह है कि शुरू में आपने ज़्यादा, यू कांट गो हार्ड टू क्विकली, क्योंकि पिच में पेस नहीं है, वो अलाउ नहीं करेगा आपको। एग्जैक्टली यहाँ पे जो आपने बात की, मैं इसके मजीद भी बिल्डअप करना चाहता हूँ, लेकिन एक शॉर्ट एंड स्वीट ब्रेक के बाद खवातीन हज़रात कहीं मत जाइएगा, गेम ऑन है। वेलकम बैक। पिच के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। मैं जरा राशिद भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। राशिद भाई, जो अभी पिच रिपोर्ट हमने देखी उसमें उन्होंने कहा कि हो सकता है कि शाम को सीमर्स को हेल्प मिले। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या लगता है? स्लो बॉल, जैसे कहा कि स्लो है, कितनी पेस हो जाएगी? बाउंस अगर नहीं है, स्लो बैट पे अच्छी आनी चाहिए। लेकिन इसकी एक तारीख है, शायद हमने जिक्र नहीं किया इस टेस्ट मैच की। एक जी 99 में टेस्ट मैच हुआ था चेन्नई में पाकिस्तान इंडिया का, जिसमें सकलैन ने आउट किया था तेंदुलकर को। 146 पे वो बैटिंग कर रहे थे।
पाकिस्तान 12 रन से जीता था। सकलन ने दोनों इनिंग में 5-5 आउट किए थे और शाहिद आफरीदी ने लाइफ की बेहतरीन इनिंग खेली, 141 किए थे। बड़ा यार वो एक एक मैच वो लम्हात हमें याद है। और यहाँ पे जब पाकिस्तान जीता था पूरे क्राउड ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया था पाकिस्तान को, वो बड़ा यादगार मैच है। अगर वो मिक्स हो गए उसके अंदर तो शायद वो प्रेशर टूट जाता है, शायद वो इंटिमिडेशन, गेम चेंज हो गई। हम पुराने ब्लैक एंड व्हाइट के ज़माने के वैसे ही सोचते हैं। एग्जैक्टली सर, जहाँ पे भी आपने सकलैन भाई का जिक्र किया और आपने कहा कि स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला, मैं ज़रा हफीज़ भाई से एक और बात भी यहाँ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि कॉन्टेस्ट जो है वो आज शादाब, नवाज, उसामा मीर और इफ्तिखार, आपको लगता है कि आज शायद हो सकता है कि हम डोमिनेट करें? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी फर्स्ट चॉइस क्या होनी चाहिए यहाँ पर? नहीं, फर्स्ट चॉइस तो मुझे लगता है कि पिछली टीम जो है वो वही रिमेन रहनी चाहिए, और अगर चेंज कंडीशनल चेंज करना है तो शादाब को लाया जा सकता है किसी एक फास्ट बॉलर को निकाल के, लेकिन इसका फैसला मैनेजमेंट करेगी। हो सकता है सेम टीम हो, और अगर कोई चेंज आती है तो सिर्फ यही हो सकती है कि एक स्पिनर ऐड कर दिया जाए, अगर शादाब मेंटली उस जगह पे रेडी हैं कि वो इस मैच को खेलना चाहते हैं। एग्जैक्टली और नवाज और उसामा मीर के साथ भी हम मैचअप कर सकते हैं अगर हम कर सकते हैं, खिलाना है। दे आर वेरी गुड बॉलर्स, और मुझे लगता है कि यहाँ पे उनको ज़्यादा असिस्टेंस मिलेगी। उन दोनों की अच्छी बॉलिंग जो है वो होनी चाहिए यहाँ। एज ए एल्डर ब्रदर और वैसे बताएं तो वन ऑफ द ग्रेट। मुझे तो वहाब भाई याद आए यहाँ पे क्योंकि डैडी क्योंकि हफीज भाई हमेशा तस्करा करते हैं वकार भाई का, वन ऑफ द ग्रेट्स एज वेल। बाजिद भाई, अब ये जो अभी राशिद भाई ने बात की है कि अगर तो एज अ कोच मशवरा दे रहे हैं तो नहीं सुनने की जरूरत, बट एज ए सीनियर क्रिकेटर अगर मशवरा दे रहे हैं तो मशवरा ले लेना चाहिए। तजाद हो सकता है इन दोनों बातों में। ये लाइट मोड में, मैं लाइट मोड में ही सर पूछ रहा हूँ मैं भी। जी बाजिद भाई। नहीं, मशवरा तो देंगे वो, वकार भाई मशवरा देते हैं जाके, और बताया होगा इफ्तिखार से वो बात कर रहे हैं कि वो उससे एक्सपेक्टेशन क्या है रन्स की, वो तो मशवरा तो देंगे। वो मतलब जो ये बड़े, मैंने नोटिस किया जो बड़े प्लेयर्स हैं वो जब मैच शुरू होने वाला होता है तो उनके, जैसे हमारे भी दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा होता है, उनके दिमाग में जो वो ज़्यादातर जाके वो प्लेयरों को वो जो दिमाग में वो बता देते हैं। चले अगर हम पाकिस्तान की साइड के बारे में तो थोड़ी बात होगी, बट हफीज़ अफगानिस्तान के बारे में आपने भी लास्ट मैच में, बल्कि लास्ट 2-3 मैचेस से आप ये कह रहे हैं कि मे बी उनकी बैटिंग ऑर्डर में कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, नबी शुड बी प्रोमोटेड अप द ऑर्डर। डू यू थिंक आज उनके माइंड में ही होगा, स्पेशली इफ दे आर चेजिंग? नहीं, करना तो चाहिए, और अभी तक तो नहीं किया उन्होंने। उनकी मैनेजमेंट मुझे लगता है कप्तान को लेके थोड़ी सी मुश्किलात में है, क्योंकि वो जिस नंबर पे खेल रहे हैं, नंबर 4 पे, पिछले 2 मैचेस में एक तो उन्होंने मोमेंटम जो गेन किया हुआ था टीम का उसको लूज़ किया, और अपने जो 10 या 12 जितने भी रन्स किए उसके लिए 35-35 बॉल उन्होंने ले लिए। तो मुझे लगता है कि उनको लेके शायद इस वक्त मुश्किल हो इनकी मैनेजमेंट को, क्योंकि वो कप्तान भी हैं, या तो फिर वो स्टेप अप करें, और अगर ये नहीं वो कर पा रहे तो फिर मैनेजमेंट को ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो नबी को प्रमोट करें, क्योंकि नबी एक ऐसे प्लेयर हैं जो ऐसी कंडीशन में उनकी स्पिन मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, स्पिन के खिलाफ अच्छा खेलते हैं। तो अगर वो ऊपर आते हैं तो वो अफगानिस्तान की टीम के अंदर एक फ्लेयर के बाद, क्योंकि उनके टॉप 3 तो बहुत शानदार क्रिकेट खेलते हैं, गुरबाज का अगर वो 10 या 15 ओवर का इम्पैक्ट भी पड़ जाए तो उसके बाद मोमेंटम को लेकर चलने के लिए नबी शुड बी अ बेटर चॉइस। अच्छा, यहाँ पे उनके जो नंबर 3 के प्लेयर है राशिद सर, रहमत के अगर हम परफॉर्मेंस देखें इस वर्ल्ड कप में कोई खास इम्पैक्ट उनकी तरफ से नहीं आया, क्या लगता है क्या वजह? डू यू थिंक यहाँ पे भी शफलिंग की ज़रूरत है? नहीं, शफलिंग की ज़रूरत नहीं, बस ये डिपेंड करते हैं गुरबाज के ऊपर करते हैं कि वो बैटिंग करेंगे तो इनको स्ट्रेंथ चाहिए होता है। 50 रन की पार्टनरशिप अगर लगती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि दोनों टेक्निकल बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इब्राहिम भी, रहमत भी। लेकिन नजीब बाहर हो गए बिल्कुल। नजीब एक ऐसा प्लेयर था जो उसको प्रमोट करके बेहतर प्लेयर बना सकते थे, T20 का प्लेयर बना के रख दिया। हालांकि वो पेस पे भी सही है और स्पिनर्स पे बहुत अच्छा था, वो टीम से आउट हो गए बिल्कुल ही। उनकी जगह इकराम आए, वो परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं, लेकिन क्या है वो प्लेयर एक एक्सपीरियंस प्लेयर था। ऐसे मैचेस में एक एक्सपीरियंस प्लेयर को होना चाहिए था। खैर एनीवे, अजमत भी ऊपर बैटिंग कर रहे हैं तो इन्होंने थोड़ा चेंज किया अपने आप को। हफीज़ की बात है, सीनियर प्लेयर जो है वो मोहम्मद नबी है, वो 6, 7, 8 नंबर पे आके हिटिंग करवाते हैं, उससे फ़ायदा नहीं है। अगर वो बीच में खेल के लेके चले और हाँ जहाँ पे 30-35 हो जाते हैं उसके बाद हिटिंग करें तो वो ठीक है। जी, न्यूज़ फ्रॉम चेन्नई इज दैट पाकिस्तान हैव वन द टॉस एंड देयर बैटिंग फर्स्ट। BK, what are your thoughts on that one change? Of course, Shadab is back in and Pakistan are batting first. शादाब आया, नवाज उसने कहा उसको फीवर है तो वो सारा स्पिनर तो चाहिए था आपको। अच्छा हो गया कि शादाब वापस आया, शायद मतलब आपने उसको ऑलराउंडर बैंक किया हुआ था सारे वर्ल्ड कप के लिए और फिर आपने उसको रेस्ट करवाया। खैर
डिसीजन भी ठीक है। आई थिंक अफगानिस्तान अब बैकफुट पर चला गया। अफगानिस्तान की जो हमने थ्योरी डिस्कस की है कि वो हमेशा बैट फर्स्ट करके ही मैच जीतते हैं ज़्यादातर, तो अब उनको अपने मुश्किल से मैच जीत, मतलब फर्स्ट चॉइस नहीं है, बैटिंग सेकंड है, तो उनके लिए मुश्किलात ये है कि अब उनको ज़्यादा परफॉर्म करके मैच जीतना पड़ेगा। आई थिंक बैट फर्स्ट में शायद ये भी एडवांटेज है कि आपके बैटर्स पे इतना प्रेशर नहीं होगा ऑफ चेसिंग। बाबर के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि बैटिंग फर्स्ट अगेंस्ट अफगानिस्तान, जहाँ पे ये भी नहीं है कि आपने रन रेट तेज चलाना है और ग्राउंड भी लो स्कोरिंग है, तो वो भी बाबर की तरफ खेलता है, तो बाबर का बैक इनटू फॉर्म आना एक बहुत बड़ा टिक होगा अगर वो आज रन्स करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे बाबर ने ये भी हिंट किया कि उन्होंने जो मैचेस ऑब्जर्व किए हैं सेकंड इनिंग्स में जो है फास्ट बॉलर्स को थोड़ी असिस्टेंस मिल सकती है। सो यहाँ पे क्या रोल होगा वंस वी गेट टू दैट पार्ट एंड हारिस विल कम इन हैंडी, मे बी शाहीन एज वेल। जी, पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि पाकिस्तान जो अच्छा टॉस जीता है इसको कैपिटलाइज करे, इसको 250 प्लस के ऊपर यहाँ पे अपनी बैटिंग के साथ रन्स ऑन द बोर्ड लगाए, क्योंकि अगर उससे कम होता है तो इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है फास्ट बॉलर्स के ऊपर या स्पिनर्स के ऊपर या अपने ओवरऑल एक बॉलिंग यूनिट पे कि वो अंडर पार रन्स को जब आप सेव करने जाते हैं तो उसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं। और हमने देखा है कि हारिस की लास्ट जो आउटिंग थी वो अच्छी नहीं थी। तो मुझे ये लगता है कि अगर पाकिस्तान 250 प्लस इस पिच पे कर देता है तो फिर वो चीज़ें सामने आएंगी जहाँ पे नया बॉल की ऑपरेशन विद द फर्स्ट 10 ओवर्स राइट एरिया हिट करके, क्योंकि जब पिच थोड़ा स्लो होता है वहाँ पे राइट एरिया के हिट करके वो जो थोड़ी मोमेंट है वो ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे शॉट मेकिंग थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर आप 250 रन्स करते हैं तो यू कैन चैलेंज देयर बैट्समैन, क्योंकि उनके बैट्समैन चाहते हैं पेस ऑन द बॉल। वो इस पिच पे अगर ऑफर नहीं होती, राइट एरिया हिट होता है तो वी कैन चैलेंज देम। तो कहीं ना कहीं सर राशिद भाई हमारे बैटर्स भी शायद एक्सप्रेस पेस तो चाहते हैं फॉर दैट शॉट सिलेक्शन दे हैव। नहीं, पिछले मैच में देखें अब्दुल्ला और इमाम बहुत ही अच्छा खेले थे, अगर फुल फेस ऑफ द बैट अगर देखें पूरे मैच में दोनों ही खेले और आज भी उनके ऊपर है, लेकिन आउट हो गए थे 60-70 पे आउट हो गए। एक लंबी इनिंग्स खेलनी है 250 जैसे बोला है तो आपको खेलना पड़ेगा, एक को लंबी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी। तो कभी कभार ऐसा होता है कि लग रहा है कि यहाँ पे कम स्कोर बनेगा, लेकिन एक इंडिविजुअल एफर्ट से वो स्कोर अच्छा बन सकता है। इमाम और अब्दुल्ला ये बेस है हमारी इस वक्त, बहुत अच्छी फॉर्म में लग नहीं रहे, कप्तान लग नहीं रहे। रिजवान क्रॉस खेलते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन नीचे आने वाले प्लेयर बहुत ज़्यादा तवक्को इफ्तिखार से बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि वो सामने हिटिंग करते हैं बहुत अच्छी, स्पिनर्स को जो कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों ओपनर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करना चाहिए पाकिस्तान को और जिम्मेदारी लेके खेलना चाहिए। थोड़ा सा जो क्रिकेट खेल रहे हैं उससे हट के बैटिंग करनी पड़ेगी। अगर मुजीब बॉल कर रहे हैं एक आध निकल के आप वो एक रन ले रहे हैं तो उनको हावी कर लेते हैं आप। ठीक है, दोनों में से रोल डिफाइन करना चाहिए कौन अटैक करेगा। बिल्कुल। He said कि यहाँ पे we need a batsman in our top 4 to get 100। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके जो टॉप 3, क्योंकि उनके पास ज़्यादा चांस भी होता है, ज़्यादा बॉल भी वो कंज्यूम करते हैं, तो अगर टॉप 3 आपको राइट फाउंडेशन दे और उनमें से कोई एक बैट्समैन लंबा खेलता है तो वो बॉन्ड करता है बाकी सारी बैटिंग को। तो इम्पॉर्टेंट तो है, लेट्स सी कि आज की एक और ज़्यादा एक चैलेंजिंग पिच है जिसके ऊपर 100 रन्स करने के लिए आप समझे कि किसी और पिच पे आपने 150 रन्स किए और साथ में जो गर्मी है यहाँ की, जो ह्यूमिडिटी है, दैट विल चैलेंज योर फिटनेस आल्सो। राइट, वेल चैलेंजेस तो हैं दोनों टीम्स के लिए। राइट नाउ शहजाद इज रेडी टू शो अस द प्लेइंग 11s। जी, मैं जरा बाबर भाई को हौसला दे रहा था, साथ ही साथ थैंक यू सो मच रोहा फॉर टॉसिंग इट ऑन टू मी। लेकिन जो इन्होंने गर्मी की भी हफीज भाई ने बात की, उसी के साथ जहां आज तस्करा हुआ तो लगा कि ऐसा विंडी है चेन्नई के अंदर। बट सबसे पहले जरा प्लेइंग 11s के ऊपर नजर डालते हैं। सो फर्स्ट अप लेडीज एंड जेंटलमैन, पाकिस्तान टॉप ऑफ द ऑर्डर। जैसा भी मिकी ने कहा कि हमें सेंचुरी की जरूरत है, सो वी आर आइंग ऑन इमाम उल हक, अब्दुल्ला एंड बाबर certainly you are our hero. Inshallah you'll be able to do it. Let's not get under pressure over here. Somewhere in the middle order we do see Mohammad Rizwan, Saud, Iftikhar and Shadab, and towards the end it's Usama, Shaheen Shah Afridi, Hassan and Rauf. So obviously there's one change we do see in the name of Nawaz. Next, moving on to Afghanistan. Alright, so in the top order we do see Rahmanullah Gurbaz with a lot of firepower, then Ibrahim and then Hashmat, and then towards the middle order there's Rahmat, Azmat, Ikram, and then there's Nabi. Then towards the end, lower order, there's Rashid, Mujib, Naveen and Noor. That's one change for Afghanistan. And well, certainly हमने काफी गुफ्तगू कर ली है, तो चेन्नई में अब खाने में राशिद भाई क्या खास मिलेगा, जरा इसके ऊपर भी गुफ्तगू कर लीजिए। हफीज भाई डोसे का जिक्र आपने कल किया था, डोसा इडली
इडली भी अच्छी लगती है, लेकिन जो डोसा है ना, जी। वो चैंपियन है। चैंपियन। डोसा BK, what do you have? What is the news from Chennai? चेन्नई न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान को एडवांटेज हो गया। अफगानिस्तान टॉस के बाद पाकिस्तान को बहुत सिवियर एडवांटेज। जो आप मेन्यू की बात कर रही हैं, मेन्यू वो मेरे मतलब का नहीं है, तो उधर मैं गया ही नहीं हूँ। आपके मतलब का नहीं है। वेल आई थिंक यहाँ पे जो हम रोज बात करते हैं, इंडिया में इतने वेन्यूज हैं, देयर सो मच डिफरेंस दैट वी आर सीइंग इन टर्म्स ऑफ कंडीशंस एंड आल्सो द कल्चर्स, द क्यूजीन्स। और यहाँ पे शहजाद, अब टाइम आ गया है कि हम अपनी ऑडियंस से जो सवाल करते हैं। इट्स टाइम फॉर J. Question of the day. Come on. Take out your calculating pads and your thinking hats right now. What we're going to ask you might win you a fragrance at the end of today. So stay tuned for that. और सवाल आपसे जो हम आज कर रहे हैं वो ये है, Who will be the highest run scorer in today's match? अभी हमने यही बात की. Maybe we won't see a lot of runs being scored today, but nonetheless, दोनों teams में से who do you think will be the highest run scorer? That is J. Question of the day. Phone number आपकी screens पर है. Do call in and let us know who you think will go for those big runs today. यही सवाल अब हम पैन करेंगे. सबसे पहले मैं जवाब दूंगा। मेरे ख्याल में आज इमाम उलग जो है वो सबसे ज्यादा स्कोर करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल में हम आपकी एड कर रहे हैं, जितने भी हमारे देखने वाले हैं। आप राशिद भाई से भी पूछ रहे थे, राशिद भाई पहले आपसे, वो तो देखिए BK का रिकॉर्ड माइलस्टोन सेट कर दिया ना एक। उन्होंने कहा कि भाई इससे ऊपर क्या होगा। यार लग रहा है अब्दुल्ला शफीक जी। हफीज भाई यार सारे ही टॉप स्कोरर करते हैं तो मजा आ जाए। लेकिन एक को चुनना है तो मोहम्मद रिजवान जी। बादे भाई द प्रोडिजी। बाकी बचा क्या है? बाबर ही रह गया। बाबर सबसे तगड़ी ऑप्शन आपके लिए। मुझे ऑप्शन दे देना ना। सबसे तगड़ी ऑप्शन आपके लिए बाबर। अजय जी स्कोर भी साथ ही हल्का सा जरा बता दे। नहीं टोटल? हाँ जी टोटल आज होगा जी 289। 289, वाह वाह। न्यूजीलैंड से भी एक नंबर और ऊपर, क्या बात है सर जी। हफीज भाई 250। अच्छा, जो उन्होंने कहा कि हम यहाँ तक उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये कर दें तो पाकिस्तान कैन विन द गेम, तो मैं वही चाहता हूँ, उतना तो कर दें। ठीक है, विशफुल थिंकिंग। जी राशिद भाई। बड़ा सोच रहा हूँ मैं। बड़ा सोच 350। 311। 300 तो थोड़ा और बड़ा सोच के 12 ही कर लेते। 300 विशफुल थिंकिंग प्रो मैक्स हो गया ये। 311। हमारे पैनल में एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने खेला है। ठीक है, बात ये पूछना चाहता हूँ, अभी जब वकार भाई की बात कर रहे थे, जिस कॉन्टेक्स्ट में हमने बात की, वो ऑब्वियसली वाज अ लाइटर नोट। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जब मशवरे की बात आती है तो जिसने एक मैच भी खेला है, 10 खेले हैं, 200 खेले हैं, सब अपनी अपनी एडवाइस जरूर देते हैं फॉर वेल बीइंग ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। आपको लगता है कि जब हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं और किसी ऐसे एक्सपर्ट ने या खिलाड़ी ने जिसने शायद मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेली, तो एडवाइस शायद हो सकता है कभी नुकसानदेह भी हो? पहली बात तो ये कि आप यहाँ बैठ के ये सोच रहे हैं कि उन्होंने एडवाइस दी होगी, हो सकता है मैं इनकी बात नहीं कर रहा। हमें जो विजुअल्स नजर आए उसमें हो सकता है कि जब आप अपने किसी बड़े को मिलते हैं तो आप उससे जाके मिलते हैं, सलाम लेते हैं, हाल चाल पूछते हैं, और अगर कहीं किसी ने पूछ भी लिया है तो देयर इज नो हार्म। ठीक है, क्योंकि जो दूसरा बताने वाला है वो भी इस गेम को शायद अगर उसने नहीं खेला मॉडर्न डे क्रिकेट में, लेकिन बेसिक्स ऑफ द गेम रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो वो अगर आपको कुछ बता रहा है तो वो कहीं बैठ के उसको देख रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो बात अगर किसी से पूछी जाए और अगर कोई बताए तो उसको पॉजिटिवली जो है वो सुनना भी चाहिए। मशवरा कितना मुफीद होता है राशिद भाई? हेड कोच से पूछ के होना चाहिए। जो काम हो, जो आपका हेड कोच है ना, अगर मैं किसी के पास जाऊंगा मशवरा करना, चाहे वसीम भाई या विकी, हेड कोच को पता होना चाहिए। Exactly, thank you so much, and with that, ladies and gentlemen, it's time now to take you to Chennai, where it's going to be Pakistan versus Afghanistan. They're all set to take the field. Let's see what total Pakistan can put on the board. Gentlemen, thank you so much for joining us. It's time now to go to Chennai. Game on!